नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में आरक्षण का जिन्न कभी समाप्त होगा कि नहीं होगा। पदोन्नति में आरक्षण, उसके बाद ओबीसी वर्ग का आरक्षण, इसको लेकर रोज कुछ न कुछ नई चीजें आ रही हैं। दूसरी तरफ अभी किसानों का संकट टला ही नहीं था, कर्मचारी भी सरकार के विरोध में आकर खड़े हो गए। कर्मचारियों ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर महंगाई भत्ता 10 अगस्त तक सरकार ने देने की घोषणा नहीं की तो 18 अगस्त वो भी हड़ताल में चले जाएंगे। मतलब सरकार के पास संकट पर संकट लगातार आ रहा है। निश्चित रूप से कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर सरकार ने जो रास्ता निकाला, हालांकि सरकार ने रास्ता निकाल लिया, लाखों कर्मचारी पदोन्नत हो गए, लेकिन अभी भी कई विभाग कई ऐसे हैं जहां पदोन्नति आदेश अभी तक जारी नहीं हुए, पदोन्नति की विसंगतियां अभी दूर नहीं हो गई। सबसे ज्यादा संकट तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेकर है। इसका सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों ने अपना प्रमोशन तो ले लिया, उसके लिए सब चीज जल्दी, लेकिन तृतीय व चतुर्वर्ग कर्मचारियों के पदोन्नति के मामले में सरकार को जितना संवेदनशील होना चाहिए अधिकारियों को, उतना संवेदनशील नहीं हुए। इसीलिए हजारों सैकड़ों कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हैं। कर्मचारी हड़ताल भी कर रहे हैं, मुख्य सचिव से मिलकर अपना आवेदन भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी में कल मैंने जब मुद्दे को चलाया तो मेरे पास आपके दर्जनों या आधा सैकड़ा लगभग कमेंट आए हैं, जिनमें सबने अलग अलग चीजों की मांग की है। एक हमारे श्रोता चैनल के जो सुनने वाले देखने वाले, उनने पूछा है कि पंचायत सचिवों का प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। हम आपको पूरा दिखा भी रहे हैं कि क्या क्या लोगों ने मांग की है, उसका उनका जो उनकी समस्याएं हम समाधान करने का भी। पंचायत सचिवों को प्रमोशन के बारे में जब मैंने छानबीन की पब्लिक वाणी की टीम ने, तो पता चला अभी तक पंचायत सचिव को प्रमोशन का कोई नियम नहीं बना हुआ। सरकार इसमें विचार कर रही है, लंबे समय से विचार कर रही, मतलब इसमें अभी प्रमोशन का कोई नियम नहीं बना। दूसरी तरफ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बात करें, मंत्रालय में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिनको तृतीय श्रेणी बनना है बाबू, उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जो टाइपिंग पास करना जो कंपलसरी कर दिया, उससे लेकर कई कर्मचारी काफी परेशान हैं। कई विभागों ने तो पास करने की 2 साल की छूट दे दी है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसा नहीं किया है। इसको लेकर लोगों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की, विभाग के एसीएस से मुलाकात की, लेकिन अभी तक उनका निराकरण नहीं हुआ। मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि वरिष्ठ अधिकारियों के मामले में सरकार कुछ न कुछ छूट दे देती है, उनको रास्ता निकल जाता है। जैसे अपन बात करें पीएचई विभाग में, पीएचई के आदेश क्रमांक 336 10 जुलाई को जो आदेश जारी हुआ है, उसे 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो सब इंजीनियर हैं उनको तो छूट दी गई है, लेकिन जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके मामले में कोई छूट नहीं दी गई कि अगर उनने किसी कारणवश टाइपिंग परीक्षा पास नहीं किया, कुछ और नहीं है, तो उनको भी कुछ छूट देना चाहिए। कुछ उनके मामले में किसी ने विचार नहीं किया। मतलब सब कुछ केवल बड़े लोगों के लिए, हमारे छोटे कर्मचारी लगातार पिछ रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। पशुपालन विभाग में नीचे स्तर अभी तक पदोन्नति नहीं हुई, और उच्च पद का प्रभार, कुछ लोगों ने मेरे पूछा है कि उच्च पद के प्रभार नियमित नहीं कब तक होंगे। तो आपको बता देना चाहता हूं कि उच्च पद के प्रभार भी नियमित तब होंगे या तो पद खाली होंगे, अगर आपकी या जांच चल रही होगी, जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक नियमित नहीं होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि उनको पदोन्नत नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में भी काफी शिकायतें आ रही, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, इसके लिए कई ज्ञापन वगैरह भी दिए। मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग पदोन्नति के मामले में अभी काफी पीछे है, और मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला तथा प्रमुख सचिव नए सुखबीर सिंह ने इस दिशा में काफी तेजी से कुछ अधिकारियों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई के लिए कहा है। मुझे लगता है इस मामले में जल्दी ही प्रमोशन हो सकता है। जेल विभाग के प्रमोशन को लेकर भी स्थिति है, इस पर भी आगे की कार्रवाई हो रही है। अब एक और जो मेरे पास शिकायत आई है, मैं आपको स्पष्ट कर देना कि एक जो लोग कमेंट्स करके कहा है कि प्रमुख अभियंता जल संसाधन विनोद कुमार देवड़ा ने सहायक वर्ग 2 व 3 का प्रमोशन आदेश दबा के रखे हैं। भाई क्यों? अपने प्रमोशन के लिए तो लोग भागते रहते हैं, तत्काल हो जाना चाहिए। रात को 12 बजे 2 बजे के आदेश निकले, लेकिन तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को
प्रमोशन नहीं हो रहा है। इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि छोटे कर्मचारी ही सरकार की नींव होते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे प्रगत, उन्हें भी प्रमोशन देना चाहिए। ये तो हुआ प्रमोशन की बात। अब कर्मचारी प्रमोशन तो हुआ किसी तरह, कुछ लोगों को ठीक सशक्त पदोन्नति दी गई, इस मामले में अगली सुनवाई होना है। अब कर्मचारियों की मांग है कि महंगाई भत्ता भी 7 महीने से नहीं दिया, अभी 58% मिल रहा है, जबकि उनको 60% मिलना चाहिए। केंद्र सरकार के समान सरकार का वायदा है, निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए। अब चेतावनी दे दी है कर्मचारियों ने। अब इसमें अब उमा शंकर तिवारी जो तिथि भर कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 अगस्त तक प्रमोशन, मतलब उनको सरकार ने आदेश जारी नहीं किया महंगाई भत्ता बढ़ाने का 58 से 60 करने का, तो आंदोलन करेंगे 18 तारीख से, मंत्रालय घेराव करेंगे। सुनिए क्या कहा कर्मचारी नेता ने, उमा शंकर तिवारी ने। देखिए, हम लोग 10 अगस्त तक का इंतजार कर रहे हैं। 10 अगस्त तक हमारे जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो हमें 2% कम दिया जा रहा है, कल से आने का महीना शुरू हो जाएगा, है ना। 8 महीने तक हम लोगों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के लिए तो पहला मुद्दा वो है कि 10 अगस्त तक इसके आदेश देंगे। और अन्य मांग जो हमारी है, जैसे सीपीसीपी जो हमारे अनुकंपा नियुक्ति पे आते हैं कर्मचारी, या हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अभी पदोन्नत हो रहा है, उसके लिए सीपीसीपी की अनिवार्यता कर दी गई है, तो उसको सरकार शिथिल करे, सीधी भर्ती में जारी रखे, उसको स्वागत करते हैं। और तीसरी हमारी मांग है 70, 80, 90%, जिसको कि लगभग 1 साल पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वो आदेश को ही खारिज कर दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के लिए उसका लाभ जो मिलना चाहिए वो लागू नहीं किया है। उसमें कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। 3 साल तक कर्मचारी को तनख्वाह कम मिलती है, और जो हमारे जैसे कर्मचारी चयन मंडल से आते हैं उनको तो कम मिलती है, जो पीएससी से आते हैं उनको पूरी मिलती है। तो ये सब जो विसंगतियां, इनकी ओर ध्यान दिलाना है। और जो कि सरकार खुद बोलती है कि कर्मचारियों के लिए जो पठाना आते हैं या कर्मचारी के जो नुकसानदेह है वो हम दूर करेंगे। फिर हमारा एक और मांग है कैशलेस इलाज, जो पिछले 6 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 लाख तक के इलाज की बात कही गई है, जो कई बार हमने पढ़ा है, और उस पर चर्चा भी की है, मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है। तो लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं करी। ऐसे 4-5 हमारे जो बिंदु है, उसको लेकर हमने सरकार को निवेदन किया है। अगर ये सब चीजें लागू नहीं होती तो 18 तारीख को मध्य प्रदेश में मंत्रालय पर होगा, और हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर भोजन अवकाश में हम लोग एक प्रारंभिक अपना आपने सुना क्या कहा कर्मचारी नेता उमा शंकर तिवारी। अब ये तो हो गए अब दूसरे पदोन्नति अपन बात करते हैं। आरक्षण पदोन्नति, अब कर्मचारियों को लेकर विवाद चल रहा है। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी आज उच्च न्यायालय में सुनवाई थी, जिसमें ये कहा गया कि 50% ईडब्ल्यूएस, जो ओबीसी ने कहा है कि इसमें 50% की जो आरक्षण की सीमा खत्म की गई, मतलब बढ़ाई गई है, जो संविधान में जिस बात का प्रावधान है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, तो वो उनका कहना है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए सीमा तोड़ दी है, इसमें ओबीसी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ओबीसी को जो पदोन्नति स्थिति है वो अभी भी 14% है। और सरकार ने मतलब माननीय न्यायालय ने 87 और 13 के बारे में पूछा है। मतलब आज इस समय जो भर्ती हो रही है विभागों में 87% हो रही, 13% पद ओबीसी के लिए रिजर्व रखे जा रहे हैं। कब फैसला हुआ कब नहीं, लेकिन पिछले 5 साल से लगभग यही चल रहा है। अब विभाग में कई विभागों में सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं। अब इसमें आज जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि पहले संवैधानिक वैधता, आरक्षण पर संवैधानिक वैधता पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ही वो तय करेंगे कि 87-13 क्या है। इसका मतलब पहले तय होगा कि 50% से अधिक आरक्षण क्यों बढ़ाया गया, क्या संवैधानिक स्थिति ऐसी है या किया जा सकता नहीं किया जा सकता, इसके बाद ही इस पर चर्चा होगी आगे। मतलब अब मानिए इस मामले में भी हो सकता है कि जल्दी फैसला ना आए, लेकिन फिर आपको बता दूं कि इस मामले में 3 अगस्त को फिर सुनवाई रखी गई है। उसमें सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, ओबीसी की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। अब फैसला क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण का भी जिन्न धीरे धीरे तेजी से आगे आ रहा है, क्योंकि अब ओबीसी वर्ग भी धीरे धीरे सड़क पर उतरने लगा। एक प्रदर्शन तो कर चुके हैं, हो सकता है आगे और प्रदर्शन की। जो ओबीसी मोर्चा के संयोजक थे उन्होंने कहा भी था कि अब
वो न्याय यात्रा निकालेंगे, माननीय हाई कोर्ट के समक्ष प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई डेट वगैरह नहीं आई। लेकिन ऐसी उनने बात कही है, मतलब ये कहें कि मध्य प्रदेश में इस समय आरक्षण आरक्षण का खेल चल रहा है। उधर सरकार लगातार परेशानियों में घिरती जा रही है। पहले उधर कर्मचारियों किसानों का जो विवाद था, आंदोलन, सरकार ने उसको सुलझाया, बहुत अच्छी तरह से सुलझाया। तो निकट गया, किसान सब अपने घर चले गए, खेती किसानी में लग गए हैं। और जो किसानों को नए सिरे से मूंग खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन करा तो वो भी शुरू होगा, मतलब सब प्रॉपर शुरू हो गया। तो उसमें सरकार ने काफ़ी कुछ राहत की सांस ली। इसके लिए अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर तो किसानों की स्थिति को, अब कर्मचारी फिर कूद पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही इसका ही फैसला होगा। कुछ चर्चा इस बात की है कि शायद रक्षाबंधन से पहले सरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का उपहार दे सकती है। अब यह सरकार की स्थिति पर निर्भर, वित्तीय स्थिति कैसी है। लेकिन जो खबर है, शायद मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों से कहा है इस पर विचार करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि जिसका जो हक है वो समय पर मिलना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।